एक बच्चा कई साल तक अपने माँ बाप से दूर रह सकता है। कई साल तक बिना बात किए रह सकता है। पर माँ बाप का दिल तो हर वक्त अपने बच्चे से मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए बेताब रहता है। बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों की सीरीज में। आज 14वीं कहानी, बचपन की दोस्ती। आइए सुनते हैं साथ में इस कहानी को, ठीक है। रात 10 बज चुके थे। कल ऑफिस जल्दी ही निकलना था। सुप्रिया सोने की तैयारी कर रही थी। तब तक उसका फ़ोन बजा। माँ का फ़ोन था। फ़ोन स्पीकर पर करके प्रिया ने कहा, हाँ माँ बोलो। माँ ने कहा, बेटा पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। प्रिया घबराते हुए पूछी, क्या हुआ उनको? माँ ने कहा, कुछ नहीं, बस सर्दी बुखार है और तुझे बुला रहे हैं। देखो, इस बार मना मत करना। अच्छा, देखती हूँ, प्रिया ने बोलते हुए फ़ोन रख दिया। ग्रेजुएशन के बाद ही प्रिया माँ पिताजी को छोड़कर शहर आ गई थी और अब तो 6 साल हो गए थे प्रिया को माँ पिताजी से मिले। एक बच्चा कई साल तक अपने माँ बाप से दूर रह सकता है। कई साल तक बिना बात किए रह सकता है। पर माँ बाप का दिल तो हर वक्त अपने बच्चे से मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए बेताब रहता है। माँ की आवाज़ में थोड़ा दर्द, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ी उम्मीद, सब था। शायद यही कारण रहा होगा प्रिया रात भर सो नहीं पाई। सुबह 5 बजे का अलार्म बजा तो प्रिया का ध्यान फ़ोन पर गया। अलार्म ऑफ करने के बाद प्रिया ने बॉस को एक मैसेज किया, मैं 1 सप्ताह के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ अपने घर। थोड़ी देर के बाद प्रिया स्टेशन के लिए निकल गई। मन में थोड़ी हलचल थी, पता नहीं क्यों। शायद इतने दिनों बाद घर जा रहे हूँ, इसलिए भी। शाम का वक्त हो गया था। प्रिया अपने घर पर पहुंची। दरवाजे पर बेल बजाया। माँ ने दरवाज़ा खोला। प्रिया को देखते ही माँ रोने लगी। प्रिया के बार बार पूछने पर क्या हुआ, माँ ने कुछ नहीं बोला। तब धीरे से एक आवाज़ आई, थोड़ी जानी पहचानी थी। प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो राज खड़ा था। राज ने कहा, 2 दिन पहले अंकल को हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने इलाज कर दिया है तो अब वो ठीक है। प्रिया माँ की तरफ देखते हुए बोली, 2 दिन हो गए और तुमने मुझे बताया नहीं और न फ़ोन पर ही कुछ कहा। और अब की बार माँ ने बोला, क्या बताऊँ तुमको, 6 साल में कभी हमारी याद नहीं आई, कभी मिलने का मन नहीं किया। हम फ़ोन भी करते तो अच्छे से बात नहीं करती तुम। क्या गलती थी हमारी? तेरे माँ बाप हैं, इतना तो हक है हमें कि तुम्हें एक बेहतर सलाह दे सके। और कहा ही क्या था, बस इतना कि तुम और राज बचपन के दोस्त हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख लेते हो। तो अपनी इस दोस्ती को प्रेम में बदल दो और शादी कर लो। हमने तो बस तुमसे कहा था, शादी थोड़ी ना कराया था। और तुमने क्या किया? बिना किसी का फिक्र किए अगले ही दिन तुम दूसरे शहर चली गई। माँ अभी बोल ही रही थी, ये तो अच्छा हुआ कि शादी वाली बात हमने राज को बताया और उसकी बातों को सुनकर मन थोड़ा शांत हुआ। राज ने कहा, अंकल आंटी, प्रिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मैंने तो अपने माँ बाप को देखा तक नहीं। जहाँ माँ बाप की जरूरत पड़ी वहाँ आप दिखे। ऐसे सड़क पर फेंके बच्चे को कौन उठाता है? आप लोगों ने अब तक मुझे जो दिया है, शायद मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे। अब और आपका एहसान नहीं ले सकता। मैं और प्रिया दोस्त ही अच्छे हैं और शादी के लिए आप घबरा क्यों रहे हो? मैं लाऊंगा एक अच्छा रिश्ता
प्रिया के लिए। इतना कुछ कहने के बाद माँ थोड़ा शांत हुई। प्रिया दूसरे कमरे में जाकर पिताजी से मिली। इधर माँ रसोई में और प्रिया राज के पास गई। राज ने प्रिया से पूछा, कैसी हो? प्रिया हल्का मुस्कुराते हुए सर हिलाई, ठीक हूं। प्रिया ने कहा, राज तुम सही थे, हम दोस्त ही अच्छे हैं। कहानी हो गई पूरी। कैसे लगी आपको मेरी लिखी कहानी, बचपन की दोस्ती? ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का। और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।